गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय ग्रुप प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है ये जय ग्रुप प्राइवेट ITI के माध्यम से दी जा रही है। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहें, ठीक है, और मेरे साथ पूरे लेक्चर के अंत तक बने रहें। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और लेक्चर के अंत में अपना नाम रोल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक भी कर दें। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेटल चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मैं उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में ला रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है मेटल जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले सारा लगभग बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। तो आज हम लोग जो जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टील के से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। क्या जानेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, ठीक है, मतलब स्टील उत्पादन की विधियाँ, मतलब हम स्टील का उत्पादन कैसे करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने फर्नेस के द्वारा जाना कि पिग आयरन कैसे तैयार किया जाता है, कास्ट आयरन कैसे तैयार किया जाता है, रॉट आयरन कैसे तैयार किया जाता है। तो उसी तरह आज हम जानेंगे कि स्टील का उत्पादन कैसे की जाती है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब से क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक दो जरूर आता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग लेक्चर को अच्छे से सुने समझे। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसेमर प्रोसेस, जो कि हमारा पहला क्या है, बेसेमर प्रोसेस। तो इसके बारे में पहले मैं कुछ जान लूँगा, ठीक है, कि सर हेनरी बेसेमर एक इंग्लिश इंजीनियर था, अंग्रेजी इंजीनियर था, जो कि सर हेनरी बेसेमर उसका नाम था, ठीक है। तो एक बड़े नाशपाती के आकार का, मतलब नाशपाती आप लोग देखे होंगे, फल, एक फल है जिसका नाम नाशपाती होता है। तो उस नाशपाती के आकार का क्या हुआ, बनाया, एक कंटेनर बनाया, ठीक है। तो वह एक कंटेनर बनाया और बनाने के बाद क्या हुआ कि यूज करते हुए उसके कच्चे लोहे को इस्पात में रूपांतरित करने की विधि खोजी थी। तो सर हेनरी बेसेमर क्या विधि खोजी थी? नाशपाती के आकार का एक कंटेनर बनाकर उसमें क्या किया, लोहे को इस्पात में रूपांतरित करके यह एक करने की एक विधि खोजी थी। तो सर हेनरी बेसेमर के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा, बेसेमर प्रोसेस। क्या पड़ा? बेसेमर प्रोसेस, मतलब इंग्लिश इंजीनियर के नाम से ही ये बेसेमर प्रोसेस है। तो बेसेमर प्रोसेस में हम कौन सी स्टील का उत्पादन करते हैं ये हम जानेंगे। तो देखिए, ये कैसे उत्पादन होता है इस विधि पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। जहां से क्वेश्चन आता है मैं वहां का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसेमर प्रोसेस में किस प्रकार की स्टील का उत्पादन किया जाता है? बेस्ट क्वालिटी का, क्या, बेस्ट क्वालिटी का स्टील जो है बेसेमर प्रोसेस में बेस्ट क्वालिटी के स्टील का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसका अगर नाम पूछ दें किसका, इसका नाम कैसे पड़ा, तो सर हेनरी बेसेमर जो एक इंग्लिश इंजीनियर था उसी के नाम से ये बेसेमर प्रोसेस विधि आया, ठीक है। तो बेसेमर प्रोसेस में बेस्ट क्वालिटी के स्टील का उत्पादन किया जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसका और एक पॉइंट जान लेते हैं। इसमें जो तापमान होता है 1250 से 1525 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसका क्या, तापक्रम, इसके मतलब इस स्टील को उत्पादन करने के समय, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलडी प्रोसेस। तो एलडी प्रोसेस भी क्या है, एक स्टील उत्पादन करने की एक विधि है। तो एलडी प्रोसेस में जो हम उत्पादन करेंगे वह हाई क्वालिटी स्टील का उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे, मतलब हाई क्वालिटी का स्टील का उत्पादन करेंगे एलडी प्रोसेस में। और एलडी प्रोसेस में जो हाई क्वालिटी का स्टील का उत्पादन होगा तो इसका एक बेनिफिट एडवांटेज क्या है कि यह बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में हाई क्वालिटी स्टील का उत्पादन करता है। तो एलडी प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो गया स्टील उत्पादन करने के लिए, क्योंकि यह हाई क्वालिटी का भी स्टील देता है और सबसे कम समय में देता है, मतलब कम समय में हाई क्वालिटी का स्टील उत्पादन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो एक और है जो हम जिसका हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि है
इलेक्ट्रिक प्रोसेस, क्या है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसका दो प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और दूसरा है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस, ठीक है। क्या है, पहला है क्या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और दूसरा हमारा क्या है हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम ये जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हाई क्वालिटी का स्टील, स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत चर्चित स्टील है, ये बहुत मोस्टली यूज होने वाला स्टील है। तो हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है, और एलॉय स्टील या हाई एलॉय स्टील जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तैयार की जाती है। तो बताइए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कौन से स्टील तैयार किया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका है। तो हाई क्वालिटी का स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये दो प्रकार, और एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बनाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी क्या फर्नेस। तो हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस में भी हम कुछ स्टील का उत्पादन करेंगे, जो कि हम देखेंगे जैसे उस पर क्या प्रेस टूल, कटिंग टूल एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस प्रक्रम में तैयार जो इस्पात होता है जिसका यूज हम करते हैं, मतलब प्रेस टूल बनाने के लिए जो इस्पात का यूज किया जाता है, जो स्टील का यूज किया जाता है, कटिंग टूल के लिए जो स्टील का यूज किया जाता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जिस स्टील का यूज किया जाता है, तो उसका हम कहाँ उसका हम जो उत्पादन करते हैं कहाँ से करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस से करते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक प्रोसेस में दो प्रकार का फर्नेस है, एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला स्टील दोनों है, ठीक है। और एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील का भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम उत्पादन करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस में प्रेस टूल, कटिंग टूल और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में यूज होने वाले स्टील का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओपन हर्थ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन हर्थ प्रोसेस क्या है, ओपन हर्थ प्रोसेस, तो ये जो है सीमेंस मार्टिन, ये क्या है, एक सीमेंस मार्टिन है। हम ये इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा देश जो इंडिया जो है, हमारा देश में ये प्रोसेस ही यूज होता है। मतलब हमारे देशों में जो प्रोसेस अधिकतर यूज किया जाता है वो ओपन हर्थ प्रोसेस है। क्या है, ओपन हर्थ प्रोसेस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छा से जानेंगे, ठीक है। तो ओपन अपने देशों में क्या होता है, अधिकांशतः इस्पात जो है सीमेंस मार्टिन, क्या है, ये जो आप देख रहे हैं सीमेंस मार्टिन प्रक्रम द्वारा खुली भट्टी का यूज करते हुए बनाया जाता है। ओपन हर्थ मतलब क्या समझ रहे हो, ओपन मतलब खुला, ठीक है। तो हम इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अपने देशों में जो इस्पात का अधिकांशतः इस्पात जो सीमेंस मार्टिन प्रक्रम द्वारा मतलब प्रोसेस द्वारा जो खुली भट्टी का यूज करके जो बनाया जाता है, तो इसमें जो हमारा मुख्य ईंधन जो यूज होता है, मतलब देखिए जब हम स्टील का उत्पादन करते हैं तो स्टील का स्क्रैप, लोहे का स्क्रैप वगैरह जो भी लगता है उसके साथ हमें कुछ ईंधन भी लगानी पड़ती है, जिससे वह तापक्रम में वृद्धि हो, ठीक है, उससे तापक्रम बढ़े। तो याद रखिए कि इसका जो तापक्रम होता है यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना, इसका जो तापक्रम होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और बेसिमर प्रोसेस का जो होता है 1250 से 1525 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो ओपन हर्थ फर्नेस जो है, जो कि हमारा खुली भट्टी का यूज करके जो हम स्टील को जो तैयार करते हैं तो सीमेंस मार्टिन द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे देश में अधिकतर यूज किया जाता है, इंडिया में ओपन हर्थ प्रोसेस का ही अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य ईंधन जो यूज किया जाता है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका मुख्य ईंधन जो होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर का गैस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं वायु अंगार गैस। क्या, प्रोड्यूसर गैस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं वायु अंगार गैस। तो वायु अंगार गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस जो है, जो कि इसका मुख्य ईंधन है, किसका, ओपन हर्थ प्रोसेस का मुख्य ईंधन है, ठीक है। तो ये मुख्य ईंधन जो है इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CO+N2। ये जो हमारा CO+N2 जो है हमारा प्रोड्यूसर गैस है। तो ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर गैस जो है ओपन हर्थ प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कि उसको तापक्रम देता है 1500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इसमें जो हम स्टील का उत्पादन जो करते हैं ये भी स्टील बहुत चर्चित है। तो इस स्टील में जो हम उत्पादन करते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, तो ये भी बहुत चर्चित स्टील है माइल्ड स्टील, जिसको हम एमएस बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ओपन हार्ट प्रोसेस में हम माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील जैसे स्टील का उत्पादन करते हैं। तो ये जो आज का जो हमारा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, इसमें भी कुछ और स्टील है, जैसे आप लोग लिख सकते हैं इसको क्रूकीबल, ठीक है, क्या है, क्रूकीबल प्रोसेस, ठीक है, क्रूकीबल प्रोसेस। इसमें जो है ब्लिस्टर स्टील, कौन सा स्टील इसमें यूज किया जाता है, कास्ट स्टील। कास्ट स्टील बनाने के लिए हम क्रूकीबल प्रोसेस का यूज करते हैं, क्रूकीबल प्रोसेस में हम कास्ट स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। और एक हमारा है सीमेंटेशन प्रोसेस, क्या है, सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस में जो हमारा स्टील जो उत्पादन होगा उसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर स्टील, क्या, ब्लिस्टर स्टील। उसके बाद फिर शियर स्टील और डबल शियर स्टील भी, डबल शियर स्टील। मतलब जो हमारा ये दो और जो प्रोसेस है, क्रूकीबल प्रोसेस में कास्ट स्टील का उत्पादन करते हैं और सीमेंटेशन प्रोसेस में हम ब्लिस्टर स्टील, शियर स्टील और डबल शियर स्टील का उत्पादन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि स्टील के बारे में हम लोग जाने। तो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हैं। ओके, बाय।